उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। पिता दिन रात खेतों में मजदूरी करते, माँ दूसरों के घर बर्तन मांजने जाती और उनका एक बेटा था, अजय। गांव में हर कोई जानता था कि यह परिवार गरीब है। उनके पास इतना भी नहीं था कि त्योहारों पर नए कपड़े खरीद सकें। अजय अक्सर अपने पुराने जगह जगह से फटे कपड़े पहनकर स्कूल जाता। गांव के अमीर बच्चे जब नए कपड़े पहनकर स्कूल आते तो उसे चिढ़ाते, देखो देखो, अजय फिर वही पुराने कपड़े पहनकर आ गया। एक बच्चा हंसते हुए कहता, दूसरा जोर देता, अरे ये तो शायद उसका बाप भी पहन चुका होगा। बच्चों की हंसी अजय को भीतर तक चोट पहुंचाती, मगर वह चुप रह जाता। घर जाकर माँ से पूछता, माँ हमारे पास नए कपड़े क्यों नहीं हैं? बाकी सबके पास तो है। माँ आंखों में आंसू भरकर जवाब देती, बेटा गरीबों की दुनिया अलग होती है, लेकिन तू मेहनत करेगा तो एक दिन सब बदल जाएगा। अजय उस दिन से ठान लेता है कि वह गरीबी को अपनी किस्मत नहीं बनने देगा। अजय बड़ा होने लगा। पढ़ाई में अच्छा था, पर कई बार किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं होते। पिता उसे समझाते, बेटा पढ़ाई जरूरी है, मगर पेट भी भरना पड़ता है। हम जो कमा पाते हैं उसी से गुजारा मुश्किल है। एक बार गांव में बड़ा मेला लगा। वहां अजय ने देखा कि शहर से आए कुछ लोग जूस की गाड़ी लगाकर अच्छी खासी कमाई कर रहे थे। भीड़ लगी थी और हर कोई 10-20 रुपए देकर गिलास भर ठंडा जूस खरीद रहा था। अजय देर तक देखता रहा। उसके मन में बिजनी सी कौंधी, अगर मैं भी ऐसा करूं तो शायद हमारी हालत बदल जाए। वह रात भर सो नहीं पाया। आंखों में सिर्फ वही सपना था, माँ पिता के चेहरे पर मुस्कान और अच्छे कपड़ों में उनका परिवार। एक सुबह अजय ने अपने पिता से कहा, बाबा मैं दिल्ली जाना चाहता हूं, वहां जाकर कुछ करूंगा। यहां रहकर तो जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी। पिता चौंक गए, बेटा दिल्ली बहुत बड़ी जगह है, वहां कोई हमारा सहारा नहीं है, तू अकेले कैसे करेगा? अजय ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, बाबा मैं कर लूंगा, मेहनत से बड़ा कोई सहारा नहीं होता। मां की आंखें भर आईं। उसने बेटे के माथे पर हाथ रखकर कहा, जाना तो सही, पर अपना ख्याल रखना, भूखा मत रहना। कुछ दिन बाद अपने छोटे से थैले में 2-3 जोड़ी कपड़े और मां द्वारा बनाया गया गुड़चने का पोटली लेकर अजय दिल्ली की ओर चल पड़ा। दिल्ली पहुंचकर अजय को पहली बार समझ आया कि गांव और शहर की दुनिया कितनी अलग है। यहाँ हर चीज के लिए पैसा देना पड़ता था। रहने के लिए कमरा, खाने के लिए खाना, पानी तक के लिए पैसे। वह एक छोटे से झोपड़पट्टी वाले कमरे में 5 लड़कों के साथ रहने लगा। दिन भर काम की तलाश में भटकता। कई जगह नौकरी पूछी, भैया काम मिलेगा? नहीं, हमारे पास पहले ही लोग हैं। किसी ने कहा, तू बहुत छोटा है। किसी ने हंसते हुए भगा दिया, लेकिन अजय हार नहीं मानता। उसने याद किया मेला और जूस की गाड़ी। थोड़ा उधार मांगकर उसने एक पुरानी जूस की रेडी खरीदी। शुरुआत मुश्किल थी। लोग अजनबी को जल्दी भरोसा नहीं करते। पहले दिन सिर्फ 60 रुपए कमाए, दूसरे दिन 80 रुपए, तीसरे दिन तो पूरा दिन खड़े रहकर भी मुश्किल से 40 रुपए मिले। रात को थका हारा बैठा तो आंसू निकल आए। उसने मां की बात याद की, मेहनत कर बेटा, एक दिन सब बदल जाएगा। अगले दिन से उसने जूस साफ पानी से बनाना शुरू किया, गिलास चमचमाते रखे और मुस्कुराकर हर ग्राहक से बात करने लगा। भैया जूस चाहिए? बहुत ठंडा है, शुद्ध है। धीरे धीरे लोग आने लगे। कोई कहता, इस लड़के का जूस सबसे अच्छा है। कोई कहता, साफ सफाई भी रखता है और मुस्कुराकर बात करता है। कुछ ही महीनों में अजय की कमाई अच्छी हो गई। वो हर महीने पैसे घर भेजने लगा। पिता पहली बार अपने लिए नया कुर्ता खरीद पाए। मां ने लाल बॉर्डर वाली साड़ी ली। गांव में वही लोग जो कभी अजय का मजाक उड़ाते थे, अब कहते, अजय बड़ा होशियार निकला, उसने अपनी किस्मत बदल दी। अजय हर बार गांव लौटता तो अपने माँ पिता को देखकर गर्व महसूस करता। अजय ने ठान लिया था कि वह यही नहीं रुकेगा। उसने जूस बनाने के नए नए तरीके सीखे, मौसमी फल लाया, नए फ्लेवर बनाए और ग्राहकों को पसंद आने लगे। 1 साल बाद उसने दूसरी रेहड़ी लगा ली, फिर तीसरी। अब उसके पास 3 लड़के काम करने लगे। अजय सिर्फ जूस वाला लड़का नहीं रहा, बल्कि छोटा व्यापारी बन चुका था। कई साल बीते। अजय की मेहनत रंग लाई। उसने दिल्ली में अपनी अजय फ्रेश जूस नाम की दुकान खोली। धीरे धीरे वह दुकान भी मशहूर हो गई। अजय अब अपने माता पिता को शहर ले आया, उनके लिए अच्छा घर लिया।
माँ अब साड़ी ही नहीं गहने भी पहनती। पिता मंदिर जाते तो लोग इज्जत से सलाम करते। गांव वाले जब दिल्ली आते और अजय की दुकान देखते तो हैरान रह जाते। क्या यही वही अजय है जिसे हम गरीब कहते थे? अजय मुस्कुराकर कहता, हाँ वही हूं। फर्क बस इतना है कि अब मैंने हार मानना छोड़ दिया है। अजय की कहानी बताती है कि गरीबी कोई पाप नहीं है, लेकिन हार मान लेना सबसे बड़ी गलती है। जिसने सपने देखने की हिम्मत की और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत की, वही जिंदगी बदल सकता है। अजय का जीवन इस बात का प्रमाण है कि मेहनत से बड़ी कोई ताकत नहीं है।